यज्ञ में प्रयोग की जाने वाली सामग्री में क्या क्या पदार्थ होने चाहिए। सामान्य रूप से तो यो साधारण सामग्री मिलती है बाजार में, वही हमें प्रयोग में लानी चाहिए। और विशिष्ट कार्य के लिए यदि यज्ञ होते, यज्ञ एक विज्ञान है। मान लीजिए वर्षा के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ, पुत्र प्राप्ति के लिए, या किसी बीमारी में बीमारी को दूर करने के लिए, तो उनमें अलग अलग तरह के शाकल्य रखे जाते हैं। शाकल्य यानी जो सामग्री में इकट्ठी की हुई औषधियां हैं। वर्षा ऋतु में जैसे सर्पों को भगाने के लिए बच्च एक जड़ी बूटी होती है, गंधक, इन चीजों का प्रयोग किया जाता है जहां पे सांप अधिक घूमते रहते हैं। और ऐसे किसी को खांसी हो जाती है, उस खांसी को दूर करने के लिए उसी तरह की औषधियां उसमें डाली जाती हैं, जैसे मुलैठी है, शहद है, स्याह मिर्च है। जो चीजें वैद्य हमें देते हैं जड़ी बूटियों में, वो अग्नि में आहुति उनकी देते हैं, जिससे वो धुआं हमारे भीतर जाए और वो बीमारी दूर हो जाए। तो ये विशेष स्थिति में ऐसा है, प्रतिदिन जो यज्ञ किया जाता है उसमें सामान्य सामग्री का हमें प्रयोग करना चाहिए। समिधा किस वृक्ष की होनी चाहिए? समिधाएं कहते हैं जो लकड़ियां हम यज्ञ में रखते हैं जलाने के लिए। कहीं कहीं तो हमने देखा मथुरा वृंदावन की तरफ पीपल की लकड़ियां रखते हैं। उसके लिए हमारे यहां मनाही ही है। वो किसी विशेष प्रयोजन से रखी होंगी हमारे आचार्यों ने, वो अलग बात है। लेकिन हमारे क्षेत्र में क्योंकि आम के वृक्ष बहुत ज्यादा हैं, तो आम की लकड़ी प्रयोग करते हैं। आम की लकड़ी किसी क्षेत्र में ना मिले तो साधारण वृक्ष, शीशम वगैरह और इधर उधर की लकड़ियां रख सकते हैं, पर कड़वी नहीं होनी चाहिए। नीम जैसी उससे कड़वा धुआं निकलता है, वो भी औषधि किसी बीमारी विशेष में, जैसे किसी को कोढ़ वगैरह हो जाए तो नीम की लकड़ी प्रयोग करते हैं। यज्ञ करने की दिशा और समय के बारे में, जब सूर्य उदय हो जाए आमतौर से तभी यज्ञ करना चाहिए। रात्रि में कीड़े मकोड़े वगैरह घूमते रहते हैं, चींटियां, बहुत बारीक बारीक पंछी, और वो जल जाएं तो वो उचित नहीं। सूर्य उदय के समय यज्ञ करें। और दिशा की ये बात है कि यज्ञ में कई व्यक्ति बैठते हैं, और जहां दो ही व्यक्ति हैं करने वाले, वहां एक को उत्तर की तरफ मुख करके और दूसरे को पूरब की तरफ मुख करके बैठना चाहिए। एक जो है सामग्री डाले, दूसरे घृत की आहुति डाले, और घृत जो है वो गाय का घृत होना चाहिए, जिससे बीमारियां, कीटाणु नष्ट होते हैं। जो सत्संगी प्रतिदिन छोटा यज्ञ 21 या 11 आहुतियों का करते हैं, क्या विशेष अवसर पर बड़ा यज्ञ कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? पूरे जगन्नाथ करो, लोगों को बुलाओ, खूब बड़ा यज्ञ कराओ, चारों वेदों का यज्ञ करो। दिल बड़ा होना चाहिए। यज्ञ, तप, दान, और प्रतिदिन दान भी हमें निकालना चाहिए। उसमें जब हम यज्ञ कर रहे हैं, चाहे छोटा चाहे बड़ा, उसमें दक्षिणा
हमें जरूर रखनी चाहिए। बिना दक्षिणा के यज्ञ निष्फल होता है, और उस दक्षिणा को गुरु चरणों में, गुरु दरबार में लाके अर्पित कर देना चाहिए। अमावस्या, पूर्णिमा, जन्मदिन आदि पर कभी भी आप यज्ञ कर सकते हैं। ये आपके मन की स्थिति पर निर्भर करता है। यज्ञ जो शब्द है वो पुण्य कर्म का पर्यायवाची है। हम पुण्य कर्म करेंगे, और अग्नि में जो हम आहुति देते हैं उससे भी बहुत ज्यादा प्रभाव हमारे जीवन पर, वायुमंडल में, घर के वातावरण पर शुभ असर उसका आता है। यज्ञ वेदी चकोर होनी चाहिए, या तसले में भी यज्ञ किया जा सकता है। क्या वेदिका की धातु लोहा या मिट्टी में भी कोई अंतर है? अंतर तो एक एक चीज में होता है। अब शहरों में जैसे परमानेंट आप नहीं बना सकते, पत्थर के फर्श होते हैं, उसमें आप लोहे का छोटा सा वो ले सकते हैं जिसमें हम यज्ञ करते हैं। यज्ञ पात्र ले सकते हैं। सफर में यज्ञ कैसे करें? सफर में तो हो ही नहीं सकता, चलते चलते भागते भागते कोई यज्ञ थोड़ी होता है। उस समय आप ब्रह्म यज्ञ करें। ब्रह्म यज्ञ किसको कहते हैं? मंत्र जाप, आराधना, सुमरन। यज्ञ के प्रकार पितृ तर्पण यज्ञ, प्रतिष्ठ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, रासोय यज्ञ। रासोय, अश्वमेघ वगैरह तो होते ही नहीं, पुत्र कामना से बहुत से लोग कराते हैं, लेकिन उसमें जरूरी नहीं कि पुत्र या पुत्रियां हो ही जाए। कामना रख के जो धार्मिक क्रियाएं की जाती हैं उनमें लोगों को निराशा हाथ आती है, क्योंकि आपके पुत्र होगा या नहीं होगा, या पुत्री होगी, इन बातों को विधाता पहले से ही निश्चित किए रहता है, लेकिन फिर भी लोग प्रयास करते हैं। जैसे महाराजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि से प्रतिष्ठ यज्ञ कराया था और उनको सफलता मिली थी, तो आजकल ऐसे याजक कहाँ रखे हैं? श्रृंगी ऋषि जैसे ऋषि हैं ही नहीं। और पुत्र की कामना भी करते हैं, और वही पुत्र बड़ा होके बाप का सिर फोड़ के भाग जाता है। जैसा तमोगुण बाप के अंदर वैसा ही बेटों के अंदर आता है, जैसा रजोगुण हम में वैसा ही संसार में भरा हुआ है। सबसे अच्छी धार्मिक क्रियाएं वो कही जाती हैं जो सब कुछ हम उस परम ब्रह्म को अर्पित करते हैं या गुरु चरणों में अर्पित कर देते हैं, उसी से हमारा कल्याण होता है। कामना रख के यज्ञ या जप वगैरह कुछ नहीं करना चाहिए। जो हमारे भाग्य में होगा, सुख दुख, संतान, जायदाद, धन, ये सब यहीं रह जाता है और मिल जाएगा अगर परमात्मा चाहेगा, लेकिन मिलकर भी ये वस्तुएं हमें दुख के अलावा और कुछ नहीं देती। पहले लगता है कि इनसे हमें सुख मिलेगा, लेकिन आदमी फंदे में एक के बाद दूसरे गड्ढे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे गिरता चला जाता है और उसका पतन हो जाता है। इसलिए कभी भी कामना रख के कोई भी धार्मिक कर्म हमें नहीं करना चाहिए। निष्काम यज्ञ, निष्काम जप, निष्काम आराधना, निष्काम गुरु सेवा या किसी भी प्राणी की सेवा हम करें तो निष्काम भाव से करें, फल की इच्छा रख के ना करें, उससे दुख की अवश्य प्राप्ति होती है।
बचपन में हमारी माता जी कहती थी कि नमक मत गिराना, ईश्वर उस नमक को पलकों से उठवा देता है। ये कितना सत्य है। कल ही हम जिक्र कर रहे थे, दिल्ली में एक हमारी बेटी है, कश्मीर में उसकी शादी हुई है। वहां ये परंपरा है कि बेटी को नमक उपहार में दिया जाता है। पिता के घर आती है तो उसको सगुन में नमक देते। क्यों? ऐसा माना जाता है कि नमक संसार की सबसे कीमती वस्तु है। पुराने हमारे लोग ऐसे होते थे, हो सकता है आज के जमाने में भी हों, जिसका नमक खा लिया, जिसके घर में खाना खा लिया, जिंदगी भर उसको कभी धोखा नहीं देंगे। आपने वो सुना है ना, नमक हलाल और नमक हराम, दो शब्द हैं। और आज के वक्त में तो हम सब जानते, जिस थाली में हम खाते हैं उसी में छेद करके उठते हैं। पहले लोगों की मर्यादाएं बहुत उच्च थे, इसलिए वो जो मुंह से कह देते थे परमात्मा उनकी वाणी को पूरा करता था। बुजुर्गों ने आशीर्वाद में किसी को आशीर्वाद दे दिया तो वो पूरा होना ही होना, किसी को अभिशाप दे दिया तो वो भी पूरा होना ही है। ये उनकी निष्ठा और धर्म आचरण पे निर्भर होता था। तो आज भी हम यही कहते हैं, हमारे सामने नमक आता है और उसमें थोड़ा बच जाता तो हम कहते हैं इसको नमक में ही रख दो, गिराना नहीं, फेंकना नहीं। परमात्मा इसको पलकों से चुकवाएगा अगर हमने फेंक दिया। उसका यही अर्थ है सही कि हम दूसरों का नमक हराम ना करें, नमक को हलाल करें। अपने स्वार्थ के लिए मक्कारियों के पीछे झूठ, फरेब, छल, कपट, हालांकि आदमी सब कुछ करता है, इसीलिए दुख भोगता है, कोढ़ी हो जाता है, अंधा हो जाता है, और फिर सिर पकड़ के बैठता, कहता है हाय मैंने तो कोई ऐसा काम किया नहीं, परमात्मा मुझे क्यों दुख देता है। उसकी किताब में तो एक एक पॉइंट लिखा हुआ है, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। हम अपने में कितने ही श्रेष्ठ बनते रहे। तो नमक एक प्रतीक है हमारी भावनाओं का। जैसे नमक बहुत सस्ता मिलता है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, ऐसे ही संसार में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, किसी को भी आप सस्ता ना समझें, किसी को भी अपने से कम ना समझें, सबका आदर करें, सब में उस परम ब्रह्म को देखें। जितना महत्व हम नमक को देते हैं इतना ही हमें मनुष्यों को देना चाहिए। शुभमस्तु, शुभमस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।